टू पीएन एजुकेशन। आज हम 2 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंबुबाची मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो अंबुबाची मेला है उसका आयोजन भारत के असम स्टेट में आयोजित किया जाता है। अब बात करें अंबुबाची मेले की, तो इसका जो आयोजन है प्रतिवर्ष वार्षिक मासिक धर्म, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती का मतलब क्षति विच्छेद किया गया था तो उसकी योनि मतलब गर्भ जो है वो नीलांचल पहाड़ी पर, मतलब असम स्टेट के नीलांचल पहाड़ी पर गिरा हुआ था। तो यहाँ पर जो है 3 दिनों के लिए कामाख्या देवी जो मंदिर है वो बंद भी रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माता को मासिक धर्म आता है। उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो लाल हो जाती है। किसके कारण? जो कामाख्या देवी मंदिर में जो मूर्ति रखी है ना, माता सती के योनि गर्भ की, तो उसी से जो है रक्त का प्रवाह होता है, ऐसी मान्यता है। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है ये भारत का सबसे बड़ा जो है एक धार्मिक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो अंबुबाची मेला है ये कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है और भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और तांत्रिक मेलों में से एक है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती का क्षति विच्छेद किया गया था तो 51 शक्तिपीठ थी। कितनी? 51 शक्तिपीठ थी। इसमें से भारत में अगर बात करा जाए तो 42 शक्तिपीठ है, जिसमें से महत्वपूर्ण है कौन सी? आपकी कामाख्या देवी, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो 51 में से जो 42 है वो तो भारत में है, बाकी जो बची हुई है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? भारत के असम राज्य में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप के बाद राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो भी हाल ही में जो है वेनेजुएला में जो भूकंप आया है उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन एमिस्टार्ड चलाया गया। इस ऑपरेशन एमिस्टार्ड के तहत हुआ ये है कि वेनेजुएला में लगभग 25 जून, कब? 25 जून 2026 को भूकंप आया जिसमें 1430 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 51,070 लोग जो है 51,700 लोग जो है वो गायब है। ठीक है। और वेनेजुएला के काराकर उत्तरी इलाकों में जो है ये भूकंप आया है। तो भारत सरकार के द्वारा नेबरहुड पॉलिसी के तहत है ना ऑपरेशन एमिस्टार चला गया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के द्वारा राहत सामग्री और दवाइयाँ भेजी गई है। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में अभी हाल ही में श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में भारत का कौन सा मंत्रालय चिप्स टू स्टार्टअप C2S कार्यक्रम चला रहा है? तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ में इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये चिप्स टू स्टार्टअप C2S कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो है नवाचार को प्रोत्साहित करना और रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत की अगर आबादी देखा जाए तो सबसे बड़ा युवाओं का देश कहा जाता है। जब युवा कौशल होगा तभी तो कहना चाहिए उसे रोजगार प्रदान होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ते जा रही है। ठीक है। तो इसी के तहत भारत सरकार द्वारा ये C2S कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत 5 साल का कार्यक्रम रखा गया, मतलब 2030 तक के। ठीक है। कितना? 2030 तक के हम लोग $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर की कहना चाहिए पहुंचाने की संभावना है कि हम लोग इतना आत्मनिर्भर बनेंगे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहना चाहिए 5 साल में जो 250, मतलब इसका जो शुरुआत है वो 2022 में हुई थी और 2030 तक के इसमें 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अनुमान रखा गया है। ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह ने कार्बन उत्सर्जन में 45% की भारी कटौती करके हरित समुद्री विकास का एक मॉडल पेश किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार का V.O. चिदम्बरम पोर्ट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। इस पोर्ट के द्वारा 45% कार्बन उत्सर्जन में कमी की गई है, मतलब कुल मिला के हरित समुद्री विकास का एक मॉडल पेश किया है। अगर मैं बात करूं
इस बंदरगाह की लगभग 94 पॉइंट जो ऊर्जा खपत है, कितनी 94% जो ऊर्जा खपत है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरी हो रही, मतलब पवन ऊर्जा से और सोलर ऊर्जा से। ठीक है, तो कुल मिला के पर्यावरण के प्रति जो है भारत सरकार और कहना चाहिए भारत प्रतिबद्ध है और मजबूत करते हुए भारत 2027 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बंदरगाह में नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण और साथ में हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी पहल की गई है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। ठीक है, जिसमें चेन्नई सबसे बड़ा पोर्ट है पूर्वी तट का। ठीक है, और ये भारत का पहला कृत्रिम पोर्ट भी है। ठीक, इसके अलावा वहाँ पर के कामराज पोर्ट है और एन्नोर जो है पोर्ट है, तो एन्नोर पोर्ट का नाम बदलकर जो है वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट भी कर दिया गया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में FIH महिला नेशन कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो अभी हाल ही में FIH महिला नेशन कप का जो खिताब है वो भारत ने जीता है और भारत ने मेज़बान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला नेशन कप का पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं महिला हॉकी टीम की, तो महिला हॉकी टीम ने इसके पहले महिला अंडर 18 एशियाई कप 2026 में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और इसके अलावा महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रानी रामपाल का जो संबंध है वो किस खेल से है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।